मुरादाबाद के रोडवेज के पास रेलवे की संपत्ति पर 165 दुकानें बनी हुई हैं, जो स्थायी रूप से कई वर्षों से यहां पर संचालित की जा रही हैं। रेलवे प्रशासन ने इन दुकानों को हटाने की रणनीति तैयार की और 165 दुकानों में 85 दुकानों को चिन्हित किया है। जैसे ही ये 3 दिन के बाद रेलवे की टीम इन दुकानों को हटाने पहुंची तो व्यापारियों का भारी विरोध का सामना यहाँ पर करना पड़ा। काफी देर तक यहाँ पर हंगामा चलता रहा और साथ ही व्यापारियों का ये कहना था किसी भी हालत में हम दुकानें हटने नहीं देंगे। कुछ दुकानों का केस जो है वो कोर्ट में अभी चल रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों ने कहा है कि कोई आदेश आप यहाँ पर लेके आए, इसके बाद ही हम दुकानें यहाँ से हटाने देंगे। विधायक रितेश गुप्ता मौके पर पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि आप दुकानों को हटाने से पहले इन सभी व्यापारियों को बसाने का काम करें, जिसको लेकर जिला प्रशासन से लेकर रेलवे के अधिकारियों तक भी उनकी बातचीत हुई है। कुल मिलाकर काफी देर तक चले हंगामे के बाद रेलवे की टीम मौके से वापस चली गई और जिसको लेकर अब आगे वरिष्ठ अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं वो आने वाला समय बताएगा। मुरादाबाद महानगर के रामपुर रोडवेज के पास रेलवे की संपत्ति पर वर्षों से स्थायी रूप से संचालित 165 दुकानों को हटाने की कार्यवाही सोमवार को भारी हंगामे के बीच अधूरी रह गई। रेलवे प्रशासन द्वारा पूर्व में कई बार अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार उसे असफलता का सामना करना पड़ा। इस बार रेलवे ने एक बड़ी योजना बनाते हुए 165 में से 85 दुकानों को चिन्हित किया और दुकानदारों को हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया। निर्धारित समय पूरा होने के बाद सोमवार को जैसे ही रेलवे प्रशासन की टीम रेलवे सुरक्षा बल RPF और मुरादाबाद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची, वहां पहले से मौजूद व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया। दुकानदारों का कहना था कि जब तक कोई लिखित आदेश नहीं दिखाया जाएगा तब तक वे अपनी दुकानें नहीं हटाएंगे। इस दौरान काफी देर तक हंगामा चलता रहा और माहौल तनावपूर्ण बना रहा। हमारी फाइलें तैयार हुई, फाइलें गायब कर दी वहां से आप लोगों ने। हम आपका खुद स्वागत करेंगे, आप ऑर्डर लेके आओ, वेलकम करेंगे, चिंता करेंगे। कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आएगा, कोई सिविल का नहीं आएगा, फिर हम ताला लगा के देंगे आपको। मुझे कुछ नहीं पता, कोर्ट का आदेश लेके आइए, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं अभी टाइपिंग करा के लेके आता हूँ बुध बाजार से 1000 लिस्टें, आप उसका क्या करेंगे ये बताओ। लेके आओ ना आप कोर्ट में, हम भी कोर्ट में हैं, वहाँ से आप आदेश ले आओ, वेलकम कर रहे हैं, तो ज्यादा क्या कहें। आप बैठे हैं वहाँ पे सीट के ऊपर, जब आपके बच्चों के ऊपर बात आएगी, आपकी रोजी रोटी जाएगी तो आपको पता लगेगा। भैया आप भी इधर हैं, आप सीट पे बैठे हैं, आप भी इधर हैं, हम आपका वेलकम कर रहे हैं। नहीं भैया इधर देखो, नहीं आपका वेलकम कर रहे हैं, ये देखो हाथ जोड़ के वेलकम कर रहे हैं। क्या भी बात कर रहे हो, मैं तो प्यार से ही बात। बिल्कुल, ये मोड़ तो बाजार से बन जाएगी पीछे वाली। हाँ हकीकत में आप जो तोड़ने आए हो, अगर आपकी दुकान होती तो आप भी यहीं धरने पे बैठे हुए होते, नहीं बैठे हुए होते, बैठे हुए होते। अभी सरकार आप भी बैठे होते, आप भी हक में नहीं हो ना, दिक्कत तो यही है, आप भी यहीं बैठे हुए होते, जितने भी अधिकारी है सब यहीं पे बैठे हुए होते। अरे हमारी तो यहीं से चल रही है, तुम्हें तो आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उसे तो समझो दूसरों को। अरे पेट्रोल पंप तोड़ो, अरे पेट्रोल पंप अंदर तक है, पहले उसे तोड़ नहीं रहे। रेलवे अधिकारियों का कहना था कि ये दुकानें पूरी तरह रेलवे की जमीन पर बनी हुई हैं और इन्हें हटाना अनिवार्य है। भारी विरोध के बावजूद रेलवे ने कुछ दुकानों पर सील लगाने की कार्यवाही भी की। हालांकि व्यापारियों का विरोध और तेज हो गया। इसी बीच समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जयवीर यादव मौके पर पहुंचे। उनके बाद नगर विधायक रितेश गुप्ता भी व्यापारियों के समर्थन में घटनास्थल पर पहुंचे। विधायक रितेश गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक दुकानदारों को वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक किसी भी हालात में दुकानें नहीं हटाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपसी सहमति से हर समस्या का समाधान निकल सकता है, लेकिन जोर जबरदस्ती से कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बिना पुनर्वास के दुकानों को हटाने का प्रयास किया गया तो एक जोरदार विरोध किया जाएगा। विधायक के मौके पर पहुंचने से व्यापारियों में उत्साह और राहत देखने को मिली। रेलवे के द्वारा रोडवेज पे जो लगभग 160 दुकानें हैं उनको खाली कराने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। अभी 3 दिन पहले DRM साहब से बात हुई थी और जिला प्रशासन से भी बात हुई थी। उसमें ये कहा गया था कि शांतिपूर्वक तरीके से और सहमति के आधार पर काम होना चाहिए, जोर जबरदस्ती किसी की नहीं चलेगी। 3 दिन पहले रेलवे के लोग आए,
और जिला प्रशासन के नाम से यह मुनादी कराई कि जिला प्रशासन के द्वारा जबरन बलपूर्वक ये दुकानें खाली कराई जाएंगी 3 दिन बाद। मेरा कहना यह है कि जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी मुनादी नहीं कराई गई है। रेलवे मुनादी कराता है तो अपने नाम से कराए। पहली बात, जब 3 दिन से हमारी वार्ता चल रही है जिला प्रशासन के साथ कि इन लोगों को कहीं स्थान दे दिया जाए, ये लोग किराया देने को तैयार हैं, या तो रेलवे कोई स्थान दे दे वरना जिला प्रशासन या नगर निगम कोई स्थान दे दे, तो ये लोग सब लोग जाने को तैयार हैं। लेकिन अचानक आके जबरन सील लगाना, मुकदमा लिखाने की धमकी देना, लाठी के बल पे ये लोग दुकान खाली कराना चाहते हैं तो दुकानें इस तरह से खाली नहीं होने देंगे। अभी मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ पे जबरन आके सील लगाई जा रही है, लोगों का सामान फेंका जा रहा है, ये गलत है, बिल्कुल ये नहीं होने देंगे। रेलवे के अधिकारी आए थे, मैंने उनसे कहा था कि जबरन यहाँ पे सील नहीं लगने देंगे। मतलब आपका कहना ये है विधायक जी पहले बसाया जाए उसके बाद इन्होंने नहीं, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा आदेश है, ये क्लियर कट आदेश है कि गरीब लोगों को उजाला ना जाए। यहाँ पे हजारों की संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनका व्यवसाय यहाँ पे जुड़ा हुआ है और बहुत गरीब लोग हैं। कोई 300 रुपए रोज कमा रहा है, कोई 400 रुपए रोज कमा रहा है, कोई 500 रुपए रोज कमा रहा है। तो ऐसे लोगों की चिंता रेलवे को भी करनी चाहिए। अधिकारियों से तो वार्ता हुई है, अधिकारियों से वार्ता चल रही है और आज भी मेरी लगातार बात चल रही है और जिला प्रशासन के अधिकारी भी इस बात से सहमत हैं कि सहमति के साथ बैठ के जो भी रणनीति बने, बैठ के बने, सहमति के साथ बने, यही हम कह रहे हैं। और यहाँ के व्यापारी भी यही कह रहे हैं कि जो भी सहमति हो उसके आधार पर काम हो, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो यही मेरा कहना है। अभी विधायक की कड़े रुख के बाद रेलवे प्रशासन, आरपीएफ और कुछ अधिकारी मौके से वापस लौट गए। करीब 3 से 4 घंटे तक चले इस पूरे घटनाक्रम के बाद रेलवे को फिलहाल अपनी कार्यवाही रोकनी पड़ी और व्यापारी राहत की सांस लेते नजर आए। अब आने वाला समय ही बताएगा कि रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन इस अतिक्रमण के मामले में आगे क्या रणनीति अपनाते हैं और दुकानदारों का भविष्य क्या होगा।